CCPO लाहौर ख़बरों में है और काफ़ी उनके ऊपर तनकीद हो रही है। और एक सवाल उसके साथ ये भी उठ रहा है कि इस शख्स को, इन साहब को CCPO लाहौर लगाने का असल मकसद क्या था। प्रोपेगंडा में तो खैर ये काफ़िला इनकलाब जो है ये माहिर है, तो एक ऐसा प्रोपेगंडा खड़ा किया गया कि जनाब CCPO लाहौर बहुत कमाल के आदमी हैं और CCPO लाहौर ने इमरान खान साहब के सामने एक इनकलाबी फार्मूला रखा था और उन्होंने कहा था कि जिस तरह फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन है, ऐसे ही पुलिस के अंदर हम डिसिप्लिन लाएंगे और जो गलत काम करेगा उसको सिर्फ मुअत्तल नहीं किया जाएगा, उसको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब तो जनाब उनसे ऐसे मुतमईन हुए कि इमरान खान साहब ने कहा बस मुझे तो यही शख्स चाहिए। 18वीं तरमीम भी गई चूल्हे में, भाड़ में गई, वज़ीर-ए-आज़म और सूबों के इख्तियारात की तकसीम भी भाड़ में गई। उन्हें ये भी याद ना रहा कि कंकरण लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, लेकिन एक आइनी स्कीम है, खैर उसको छोड़िए। बुज़दार साहब को जब उस पर इशू नहीं है तो हमें क्या हो सकता है। लेकिन ये जो थीसिस पेश किया गया है कि ये साहब बहुत कमाल के साहब हैं और ये साहब एक इनकलाबी एजेंडा रखते हैं पुलिस इस्लाहात का, इसलिए इन साहब को लाया गया। और जब इनको लाया गया तो जिस IG ने गुस्ताखी की उस IG को भी फारिग कर दिया गया। ये साहब इतनी बड़ी चीज़ थे, इतने नागुज़ीर थे। और जब इन साहब के बारे में उस्मान बुज़दार साहब से सवाल किया गया तो उस्मान बुज़दार साहब भी सवाल को घुमाते रहे। खान साहब तो फास्ट बॉलर हैं, उस्मान बुज़दार साहब गुगलियाँ फेंकते रहे। अब ज़रा इसका जायज़ा लें और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि साहब को लाने की असल वजह क्या थी। अब देखें कि अगर वो इतना ही डिसिप्लिन आदमी है नए CCPO साहब और वो आर्मी वाला डिसिप्लिन लाना चाहते हैं इदारे के अंदर और वो कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ऐसे शख्स को खुद तो डिसिप्लिन होना चाहिए ना। वो अपने IG के खिलाफ टीवी के ऊपर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये डिसिप्लिन है उनका। वो अपने IG को अमलन चैलेंज कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन है उनका। तो ये शख्स डिसिप्लिन लाएंगे पुलिस में, ये साहब डिसिप्लिन लाएंगे। एक तो ये तोता राम कहानी जो है साहब ये समझ से बाहर है। फिर दूसरी बात ये है कि जब आप पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं तो वो कोई एक CCPO का इनकलाबी एजेंडा रिफॉर्म्स नहीं ला सकता। मतलब प्रोपेगंडा अच्छा करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन को, उनके रहनुमाओं को, उनके वाबस्तगान को, उन्होंने आलान इनकलाब को। ये इस तरीके से तो ज़ाहिर मुश्किल हो जाता है बात को कबूल करना। आपने अगर पुलिस में रिफॉर्म्स करनी है तो आपको कानून साजी करनी होगी। आपको 1860 का ताज़ीरात पाकिस्तान बदलना होगा, आपको 1861 का पुलिस आर्डर तब्दील करना होगा, आपको 1858 का CRPC बदलना होगा जिसमें आज भी 14 दिन का रिमांड है। 1898 में मवासलात नहीं थे, दुनिया बहुत स्लो थी, तो मुलजिम को 14 दिन रिमांड पे रखने का हक दिया गया। आज तो दुनिया बहुत फास्ट हो गई, आज 14 दिन बंदे को पकड़ के आपने क्या करना है। तो ये कानून बदलना है असल में आपको, लेकिन कानून आप बदलते नहीं हैं। तमाशा आपने लगाया हुआ है। आज हम दुरानी साहब को ला रहे हैं, वो इनकलाब लाएंगे। दुरानी साहब जा रहे हैं, हम शुएब दस्तगीर को ला रहे हैं, वो इनकलाब लाएंगे। शुएब दस्तगीर जा रहा है, हम गनी साहब को ला रहे हैं, वो इनकलाब लाएंगे। अब हम फलां CCPO को ला रहे हैं, ये इनकलाब लाएगा। ऐसे इनकलाब नहीं आता, ये टोपी ड्रामा है और प्रोपेगंडे के जोर पे आप अपने गोबर को जौहर बना के पेश करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप एक दफ़ा सारी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं और आप हमेशा के लिए चंद लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पूरी कौम को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं। जो मकसद नज़र आता है इस अपॉइंटमेंट के पीछे वो कोई इस्लाहाती एजेंडा नहीं है, वो कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है। महसूस ये हो रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात सर पे हैं और एक ऐसा आदमी चाहिए जो कानून और ज़ाब्तों से भले बालातर होना पड़े तो बालातर हो जाए, लेकिन वो अपोजिशन को टाइट करके रखते। बल्दियाती इंतखाबात जीतने हैं हर कीमत पर, और ये राय आरिफ निज़ामी साहब की राय है और मैं एक तालिब इल्म के तौर पर आरिफ निज़ामी साहब की इस राय से मुत्तफिक हूँ। बादी नज़र में यही लग रहा है। बदगुमानी तो ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कनेक्ट करें ना आप डॉट्स को, तो जो पिक्चर बन रही है वो यही है कि इनको लाने का मकसद सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात जीतना है, हर कीमत पर बल्दियाती इंतखाबात जीतना है। ये हुकूमत आई, इन्होंने बल्दियाती इदारे मुअत्तल कर दिए। हालांकि बल्दियाती इदारे भी आइन की आर्टिकल के तहत बने हुए हैं, जैसे आपकी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली आइन के आर्टिकल के तहत बनी हुई है। वो भी एक आइनी मनसब था और वो भी उस लिहाज से आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, लेकिन उसकी आइनी प्रोविजन के तहत वो मकामी हुकूमतें बनी थी। जिस तरीके से कौमी असम्बली को मैंडेट था, इसी तरीके से उनको भी मैंडेट था मकामी हुकूमतों का। आपने सारी मकामी हुकूमतें मुअत्तल कर दी पंजाब के अंदर। आप इस्लामाबाद के अंदर रोज मेयर को मुअत्तल करते हैं, आपकी बनती ही नहीं मेयर के साथ, वो जैसा भी है वो इलेक्टेड मेयर है। आप उसको हटाते हैं, वो कोर्ट में जाता है, बहाल हो जाता है, आपकी उसके साथ नहीं बन सकी। तो अपोजिशन बर्दाश्त नहीं है किसी भी शक्ल में, किसी भी जगह पर हिज़्ब इख्तिलाफ का वजूद बर्दाश्त नहीं है। तो अब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, हमने क्लीन स्वीप करना है, हमने हर तरफ छा जाना है, हमने ऐसी तब्दीली लानी है
कि कोई गुस्ताख सर ना उठा पाए। इसलिए शायद ये तब्दीली भी हुई है। इसका इस्लाहात से, इनकलाबी एजेंडे से, पुलिस के अंदर कमाल और तोप किस्म की किसी रिफॉर्म पैकेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिफॉर्म्स अगर आपने करनी है तो आप हर 2 माह के बाद, 4 माह के बाद एक नया पुलिस ऑफिसर ला के, तो इस तमाशे से इस्लाहात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा है? चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये जो सियासी एजेंडे से पुलिस के आप अंदर कर रहे हैं, बादियों नज़र में ये लग रहा है ये ठीक नहीं है। पुलिस को सियासी असर रसूख से आज़ाद करें, ये आप ठीक नहीं कर रहे। और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा है? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि CCPO से हम क्या कहें, ये तो अपने IG की नहीं मानता। तो जिस पुलिस के बारे में और जिस पुलिस में आपके सियासी मुदाखलत के बारे में मुल्क की अदालतें ये बात कर रही हों, उसके ऊपर फतवात के झंडे हम तो नहीं लहरा सकते कि जनाब कमाल कर दिया, इमरान खान साहब ने कमाल कर दिया, उस्मान बुज़दार साहब ने। साहब आप गलत कर रहे हैं, ज़रा देख लें कि आप क्या कर रहे हैं। ये वक्त बदलते देर नहीं लगती।